एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु की पाठशाला। आज हम कवर करेंगे वॉइस टॉपिक से रिलेटेड मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसमें हमें ये समझना है कि मॉडल अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में आता है तो उसके वॉइस कैसे चेंज होंगे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। इससे पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर्स पे वॉइस चेंजेस की वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। वॉइस प्लेलिस्ट में आपको तीनों वीडियोस मिल जाएंगी। अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरीज में इंक्लूड जो होती हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज में कौन सी आती हैं? ये फॉर्म्स आती हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू रूल कैसे हमें यूज करनी है, देखिए फटाफट से। एक्टिव रूल, सबसे पहले कि एक्टिव यानी कि सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उसमें मॉडल कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज को यूज किया जाएगा एज हेल्पिंग वर्ब। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। हर मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर जब इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव में ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो पहले यहाँ सिंपल थी, उसके साथ बी लग जाएगा। जैसे कि अगर विल आया है एक्टिव सेंटेंस में तो विल बी बन जाएगा। वुड आया है एक्टिव में तो वुड बी, शैल, शैल बी, शुड बी, कैन बी, कुड बी। इस तरीके से हमें चेंज करना है। एंड ought to बी में चेंज होगा। क्लियर? देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते ही है हमेशा पैसिव वॉइस में, फिर बाय लगा देंगे एंड देन जो सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो हमने ये पहले भी किया है कि यहाँ का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये एक क्रॉसिंग वाला जो रूल है आप इसको समझ सकते हो कि ये सब्जेक्ट लास्ट में यहाँ शिफ्ट हो गया और लास्ट वाला फर्स्ट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो वो रूल हम कर सकते हैं समझने के लिए। बाकी ये चीज़ सही है कि सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट चेंज हो गया और ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो गया। चलिए अब समझते हैं इसको कि सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाएगा और एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। देखिए, वी मस्ट हेल्प द पुअर, वी मस्ट हेल्प द पुअर। अब देखो मस्ट जो होता है वो कंपल्शन में आता है। कंपल्शन में आप ये कहिए कि जहाँ भी आपको पुअर लोग दिखाई देते हैं, पुअर जो होते हैं, पुअर्स नहीं बनेगा पहली बात तो, क्योंकि जब द पुअर हमने कर दिया तो उसमें गरीब लोग सारे शामिल हो गए, तो पुअर्स बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो द पुअर ही हमारे पास होता है, गरीब लोग, ये हमने नाउन में कवर किया था। तो वी मस्ट हेल्प द पुअर, और मस्ट जो होता है वो हम स्ट्रेस डालने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई काम जो हमें करना है, करना चाहिए। ठीक है, तो वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय अस, हमारे द्वारा गरीबों की मदद की जानी चाहिए। अब देखिए हमने क्या किया है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैं आपको समझाऊंगी। कहीं भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो भी हमारे पास सेंटेंस होता है आप उसका पोस्टमार्टम कीजिए, उसके एक एक वर्ड को समझिए कि कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, उसी के तरीके से ही हमें हैंडल करना है। ठीक है, फिर कहीं मिस्टेक नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर वी जो है वो सब्जेक्ट है, मस्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गई, यानी कि हम यहाँ पे मॉडल कर रहे हैं तो हम मॉडल कहेंगे इसे। ठीक है, वो एक ही बात है, मॉडल कहिए, हेल्पिंग वर्ब कहिए। देन हेल्प फर्स्ट फॉर्म आ गया, द पुअर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए जो ऑब्जेक्ट था हमने क्या समझा था, उसका सब्जेक्ट बनाना है, तो द पुअर को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया एज सब्जेक्ट, तो द पुअर यहाँ आया। अब जो मस्ट है, मस्ट किस में चेंज होता है? देखो मॉडल हमने कहा था मॉडल प्लस बी में चेंज हो जाता है, तो मस्ट मॉडल है, ये चेंज हो गया हमारे पास मस्ट बी में। ओके, एंड देन क्या लगता है, देखिए थर्ड फॉर्म लगती है ना, तो थर्ड फॉर्म हेल्प की क्या रहेगी? हेल्प रहेगी। बाय हम लगाते हैं पैसिव में, और जो वी था वी बन गया अस। अब क्या है ये चीज़, ये हमने किया था जब प्रोनाउन में हम कर रहे थे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं। आई, माई, मी, वी, आर, अस फर्स्ट पर्सन में, यू, योर, यू सेकंड पर्सन में, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम थर्ड पर्सन में, और इट, एनी नेम भी थर्ड पर्सन में हम यूज़ करते हैं। तो जो फर्स्ट रो हम कर रहे थे कि वो वी, आई, यू, ही, शी, दे,
वो सब्जेक्टिव केस होते हैं। अब जब हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना पड़ेगा ना। अगर हम इसको ऐसे लिखते द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय वी, तो वो गलत हो जाता। अब वी को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। तो क्या लिखेंगे, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय अस, कि जो गरीब लोग हैं वो हमारे द्वारा मदद की जानी चाहिए, गरीब लोगों की हमारे द्वारा मदद की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, माई फादर कैन सोल्व दिस सम। माई फादर कंप्लीट हमारे पास सब्जेक्ट है, ये मॉडल आ गया हेल्पिंग वर्ब, और जो सोल्व है वो फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, और दिस सम ये पूरा हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। अब इसमें भी अगर हम पोस्टमार्टम करना चाहें तो कर सकते हैं कि दिस और सम को फिर हमें जो है आइडेंटिफाई करना है। ये नाउन हो गया, नाउन से पहले जो यूज़ होता है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये पूरा का पूरा हमें यूज़ करना है क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है। तो वर्ब के लिए, वर्ब के बाद जो भी हमारे पास पार्ट है वो एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट हम उसको यूज़ करेंगे, तो उसको हम पूरा इंक्लूड कर लेंगे, तो उसमें दिस को अलग करने की ज़रूरत नहीं हमें पड़ेगी। ठीक है, तो दिस सम ऑब्जेक्ट था, दिस सम को हम आगे लेकर आए, तो ये हो गया सब्जेक्ट। कैन मॉडल था, कैन बी में चेंज हो गया। सोल्व फर्स्ट फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म बन गई सोल्ड, और बाय हम लगाएंगे, देन माई फादर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, माई फादर। अब ये चीज़ फिर से मैं बता देती हूँ कि जो नाउन होते हैं, नाउन एज इट इज़ वहीं आ जाते हैं, लेकिन जो प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हो जाते हैं। अब देखिए, माय फादर को हम माय फादर ही लिखेंगे, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है, और यहाँ पे जो वी था, वी प्रोनाउन था। ठीक है, प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ कर पा रहे थे, इसलिए हमने उसको अस बनाया था। ठीक है, आई होप ये बात समझ आ गई। ठीक है, माई फादर कैन सोल्व दिस सम, मेरे फादर इस सम को सोल्व कर सकते हैं। यह सम मेरे फादर के द्वारा सोल्व किया जा सकता है। एक्टिव से पैसिव इस तरीके से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन विल डू हिज होमवर्क, कि हर कोई उसका होमवर्क करेगा। किसका, हिज। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको कहीं भी मिलता है समवन, एनीवन, एवरीवन, अगर वो जनरल सेंस में यूज़ किया गया है, जनरल किसे, जैसे कि इसने ये लिखा होता कि एवरीवन विल डू द वर्क, तो वो हमारे पास एक जनरल सेंस होती कि हर कोई काम करेगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते थे कि द वर्क शुड बी विल बी डन बाय एवरीवन। ठीक है, या हम एवरीवन को वहाँ पे रिमूव भी कर सकते थे, द वर्क विल बी डन। लेकिन जब हमने यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया कि एवरीवन विल डू हिज होमवर्क, तो उसका होमवर्क करना है सबने। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक करने की वजह से हम एवरीवन को यूज़ करेंगे पैसिव फॉर्म में। कैसे, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे हिज होमवर्क तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसका सब्जेक्ट बना दिया। विल चेंज हो गया विल बी में, डू थर्ड फॉर्म आएगी, डू डिड डन, डन हमने यूज़ किया, बाय पैसिव फॉर्म में आता है, और एवरीवन उसके लास्ट में लगा दिया। ठीक है, तो उसका होमवर्क सबके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा हमने, एवरीवन को पैसिव में यूज़ कर लिया। अगर वो स्पेसिफिक नहीं जनरल स्टेटमेंट में आता तो हम एवरीवन को स्किप कर सकते थे। दोनों ऑप्शन होते हैं, लगा भी सकते थे और स्किप भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कंपनी मे नॉट गिव अ न्यू चांस। द कंपनी मे नॉट गिव अ न्यू चांस मतलब कि कंपनी जो है वो नया चांस नहीं दे सकती। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको यूज़ किया है। अब जब ये मे, विल, कैन, मस्ट, ये आपके क्या हैं, ये मॉडल्स हैं। जब इनको मॉडल्स में मैं आपको बताऊंगी जब वर्ब्स के टॉपिक में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसको चेंज कर रहे हैं एक्टिव टू पैसिव, हम सिर्फ सेंस उसकी समझेंगे जो पैसिव फॉर्म में यूज़ की जाती है। क्लियर, तो द कंपनी मे नॉट गिव अ न्यू चांस। अब यहाँ पे अ न्यू चांस जो है आपके पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। Now it will become the subject of the sentence of passive, okay, and then may will be changed into may be, fine। अब देखिए यहाँ पे नोट आया हुआ है, नोट आपको यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करोगे, मे और बी के बीच में यूज़ करेंगे। कैसे बना, अ न्यू चांस मे नॉट बी, देन गिव इनटू थर्ड फॉर्म गिवन, बाय वी यूज इन द पैसिव फॉर्म, एंड द कंपनी विल बिकम द ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ, अ न्यू चांस मे नॉट बी गिवन बाय द कंपनी, एक नया चांस कंपनी के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, शुड वी प्लांट द ट्रीज,
शुड वी प्लांट द ट्रीज, इट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखियो इसमें क्या करेंगे हम कि शुड हमने पहले लगाया है, तो शुड को हमने किस में चेंज करना है, शुड बी में करना है फर्स्ट थिंग, क्योंकि ये मॉडल है। अब सेकेंड थिंग पे किस पे आएंगे हम, ऑब्जेक्ट पे आएंगे कि ऑब्जेक्ट हमें चूज करना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, देखिए पहले पोस्टमार्टम कीजिए। यहाँ पे ये हो गया मॉडल, ये हो गया सब्जेक्ट, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और द ट्रीज पूरा हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट उठाइए द ट्रीज, तो शुड द ट्रीज। अब ये इंटरोगेटिव था ना, इसलिए हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिया है, यानी कि मॉडल को हमने पहले सेंटेंस के बिगिनिंग में इसको प्लेस किया है, तो शुड हमने लगा दिया। देन अब आप कहेंगे कि शुड बी, तो पूरा ही हमारे पास क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब दो पार्ट से मिलकर के हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब बनती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको उन दोनों के बीच में पुट कर देते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है, देखिए द ट्रीज को इन दोनों के बीच में लगा दिया, शुड और बी के, तो क्या बनेगा, शुड द ट्रीज बी। देन प्लांट यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, प्लांट नाउन्स भी होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम अलग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वर्ब का काम कर रही है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लांटेड, ओके, बाय एंड वी विल बिकम अस, ठीक है। तो शुड द ट्रीज बी प्लांटेड बाय अस। पहले क्या पूछ रहा था ये कि क्या ट्रीज लगाए जाने चाहिए, अब ये कह रहा है कि क्या हमारे द्वारा ट्रीज लगाए जाने चाहिए, बिल्कुल लगाए जाने चाहिए। जैसे ही कोरोना का जो टाइम आया था उसमें ट्रीज़ की वैल्यू आई थिंक सबको समझ आ गई थी कि ट्रीज़ कितने वैल्यूएबल हैं हम सब के लिए। नेक्स्ट देखिए, नोबडी कैन हेल्प हिम। अब ये हुआ नोबडी कैन हेल्प हिम कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, तो ही कैन नॉट बी हेल्प्ड, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। हम कैसे करते, अगर हमें करना होता तो कि हिम को ही में चेंज करते, ओके। देन कैन को कैन बी में चेंज करते, ही कैन बी, हेल्प को करते हेल्प्ड में, देन लगा देते बाय नोबडी। अब देखिए अब जब ये सेंटेंस बनता ही कैन बी हेल्प्ड बाय नोबडी, तो उसको हम अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि नोबडी जो होगा वो समवन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो जब हमारे पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन है, तो इसलिए उसमें इस पार्ट को हटाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। क्लियर है आपको कि जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो स्पेसिफिक नहीं होता, उसमें हमारे सब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट बनाने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है, ओके। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ही कैन, जो नोबडी का नो था ना वो नेगेटिव हम यही ले देंगे, ही कैन नॉट बी हेल्प्ड, उसकी मदद नहीं की जा सकती। तो उसकी मदद नहीं की जा सकती, किसके द्वारा नहीं की जा सकती, किसी के द्वारा भी नहीं की जा सकती, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक फॉर्म और रह जाती है मॉडल ऑक्सिलरीज की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो टाइप बनता है मॉडल ऑक्सिलरीज में, वो क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरीज एज यूजुअल आ रही है, लेकिन उसके साथ हैव आ जाएगा। पहले हमने क्या किया था, सिर्फ कि मॉडल ऑक्सिलरीज आ रही थी, अब हमने क्या किया है, मॉडल के साथ एक हैव भी आ रहा है, और जब हैव आ जाता है तो थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिकली आ जाती है उसके पीछे पीछे, तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्टिव रूल में जब सिंपल सेंटेंसेस हम बनाते हैं। लेकिन जब इसका पैसिव बनाया जाएगा तो क्या चेंज होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट बना, मॉडल रहा, लेकिन जो हैव था वो किस में चेंज हो गया, हैव बीन में चेंज हो गया, और जो थर्ड फॉर्म थी वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, रहेगी, मतलब क्योंकि यहाँ भी हैव के बाद थर्ड फॉर्म है तो यहाँ भी बीन के बाद थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है, कोई चेंज नहीं रहेगा। देन बाय हम यूज़ करेंगे पैसिव में, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन करके लास्ट में आ जाएगा। अब ये दोनों रूल करने के बाद कुछ तो थोड़ा सा ऐसा आपने लिंक कराया होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। जब हमने फ्यूचर का वॉइस चेंज किया था उसमें हमने किया था फ्यूचर इनडेफिनेट में विल और शेल को यूज़, तो वो हो रहा था चेंज हमारा विल बी और शेल बी में, ठीक है। और तो इससे पहले जो हमने रूल किया था वो क्या था, यही तो था, कैन को कैन बी में, शेल को शेल बी में, सब जो मॉडल्स होते हैं उनको बी लगा करके हमने चेंज कर दिया। अब जो हमने फ्यूचर परफेक्ट किया था, फ्यूचर परफेक्ट में ध्यान से रिकॉल कीजिए उस सेंटेंस को, जब हमने किया था कि विल हैव और शेल हैव यूज़ करते हैं विथ थर्ड फॉर्म, और उसको विल हैव बीन शेल हैव बीन बना देते थे विथ थर्ड फॉर्म, तो वही चीज़ें तो है।
वहाँ पे विल और शेल पर्टिकुलर्स होते हैं क्योंकि वो फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। यहाँ मॉडल ऑक्सिलरीज में विल और शेल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वुड है, शुड है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू। ठीक है, तो अब बात सिर्फ इतनी सी है कि मॉडल हमने ऐड कर दिया फ्यूचर के साथ। ठीक है, तो वो जो मॉडल के साथ हैव था वो चेंज हुआ मॉडल प्लस हैव बीन में, और जो थर्ड फॉर्म थी वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अब सेंटेंस देखते हैं। अगर विल और शेल अगर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं तो वो फ्यूचर की बात कर रहा है। कैन है, मे है, ठीक है, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं और वो प्रेजेंट में बात करते हैं। तो जो कुड रह गया, कुड है और वुड है, शुड है, ये क्या है, ये हमारे पास पास्ट की बातें भी करते हैं क्योंकि ये पास्ट में चले जाते हैं। क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है। शेल का क्या होता है, शुड होता है। विल का क्या होता है, वुड होता है। लेकिन जो शुड होता है वो प्रेजेंट में भी यूज़ किया जाता है और फ्यूचर में भी यूज़ किया जाता है क्योंकि वो शुड हैव। ठीक है, शुड मतलब क्या कि वो चाहिए के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा सा और समझेंगे जब हम मॉडल्स करेंगे। अभी हम सिर्फ बात करते हैं वॉइस के लिए। तो चलिए सेंटेंस से समझते हैं क्या है। यू कुड हैव रिटन द लेटर। यू सब्जेक्ट हो गया, कुड हैव मॉडल ऑक्सिलरीज, देन रिटन थर्ड फॉर्म आ गया एंड द लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। अब दो लेटर है उसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट से क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। कुड हैव को चेंज कर दिया, कुड हैव बीन में। रिटन थर्ड फॉर्म एज इट इज रिटन थर्ड फॉर्म रहेगी, देन बाय यूज करेंगे एंड यू क्या रहेगा, यू रहेगा क्योंकि सेकंड पर्सन में हमने किया था यू, योर, यू। तो यू सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा सेम रहते हैं, तो इसलिए हमने एज इट इज इसको यूज़ किया। यू कुड हैव रिटन द लेटर, तुम लेटर लिख सकते थे, और इसी तरीके से ये होगा कि तुम्हारे द्वारा लेटर लिखा जा सकता था। नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट हैव। वी सब्जेक्ट हुआ, मस्ट हैव ऑक्सिलरीज आ गया, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। ठीक है, देन फिनिश्ड थर्ड फॉर्म आ गया एंड द वर्क इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, द वर्क स्टार्टिंग में आ गया। मस्ट हैव चेंज हो गया मस्ट हैव बीन में। ठीक है, देन थर्ड फॉर्म फिनिश्ड एज इट इज, बाय वी यूज एंड वी बिकम्स अस। क्या बन गया, वी, अस बन गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन गया। वी मस्ट हैव फिनिश्ड द वर्क, हम अपना काम कर चुके होंगे, तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि हमारे द्वारा काम किया जा चुका होगा, या हमने अपना काम कर लिया होगा, हमारे द्वारा अपना काम कर लिया गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका एक्टिव से पैसिव बनाया। नेक्स्ट देखिए, वी शुड हैव रिस्पेक्टेड द एल्डर्स। वी शुड हैव रिस्पेक्टेड द एल्डर्स, हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। तो अब उसमें क्या हो जाएगा, हमारे द्वारा एल्डर्स की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए थी। तो वी सब्जेक्ट है, शुड हैव मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, देन रिस्पेक्टेड थर्ड फॉर्म आ गया एंड द एल्डर्स क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास बनेगा सब्जेक्ट अगेन, देन द एल्डर्स स्टार्टिंग में आया, शुड हैव को चेंज किया शुड हैव बीन में, देन हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो रिस्पेक्टेड, बाय हम यूज़ करेंगे और वी बन जाएगा अस। हमारे द्वारा एल्डर्स की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए थी। तो ये हमने आज क्या किया है, मॉडल ऑक्सिलरीज को समझा है, जिसमें दो रूल्स हमारे पास बनते थे। एक सिंपल मॉडल से मॉडल प्लस बी बन रहा था, एक में हमारे पास मॉडल हैव से मॉडल हैव बीन बन रहा था। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अब एक दो सेंटेंसेस मैं आपके लिए दे रही हूँ, वो दोनों आपको चेंज करके कमेंट बॉक्स में डालने हैं ताकि हमें पता लगे कि आपने कितना समझा है। देखिए ये दो सेंटेंस हैं, दे माइट हैव डिमोलिश्ड देयर हाउस। ओके, तो यहाँ पे जो डेमोलिश है, डिमोलिश का मतलब होता है गिरा देना या तोड़ देना। ठीक है, दे माइट हैव डिमोलिश्ड देयर हाउस। देन सेकेंड सेंटेंस है ही कैन फोरटेल द फ्यूचर। फोरटेल मतलब कि पहले ही बता देना, फ्यूचर के बारे में अनुमान लगा करके जब कोई पहले भविष्यवाणी कर देता है तो उसको फोरटेल कहते हैं। तो ही कैन फोरटेल द फ्यूचर। ये दो सेंटेंसेस हैं रिलेटेड टू योर मॉडल्स। यू हैव टू चेंज दैम इनटू passive form from active form and you have to put these two sentences in the comment box after solving. I will wait for your answers. Thank you very much for being with us, and if you are the new one on my channel then you can subscribe to, and after that you can press the bell icon for getting more videos. Thank you very much.